हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत है शाहिद फार्मेसी वाले। आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जिसका कोड क्या है BP3014T, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक कवर करेंगे साइड रिडक्शन क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ साइड रिडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ साइड। तो बहुत ही बेसिक तरीके से और शॉर्ट नोट के साथ हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि साइड रिडक्शन क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ साइड रिडक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ साइड रिडक्शन क्या होता है। आपको बता दें कि अगर आपने फ्लो ऑफ फ्लूइड नहीं देखा है तो उसका वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साइड रिडक्शन क्या होता है। देखिए, साइड रिडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी लार्ज पार्टिकल को, यानी कोई लार्ज पार्टिकल है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल में, यानी कोई लार्ज पार्टिकल है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन। तो क्या होता है साइड रिडक्शन, क्या होता है, साइड रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है लार्ज पार्टिकल यानी कोई बड़ा पार्टिकल है वो किसमें कन्वर्ट होता है, स्मॉल पार्टिकल। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे क्या है, बड़े पार्टिकल है, ये क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या होता है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, लार्ज पार्टिकल, यानी कि लार्ज पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाए, छोटे पार्टिकल में, यानी स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइड रिडक्शन। तो आपको एग्जाम्पल में क्या लिखना है, साइड रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच द लार्ज पार्टिकल कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल। यानी कि बड़ा पार्टिकल किस में कन्वर्ट होता है, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, साइज रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे क्या, यहाँ पे हमारा क्या है, बड़ा पार्टिकल है, उसको हम क्या कर रहे हैं, साइज रिडक्शन के थ्रू, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, साइज रिडक्शन, यानी स्मॉल पार्टिकल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन देखेंगे क्या होता है साइज रिडक्शन का, ठीक है। तो क्या होता है, इन दिस प्रोसेस इन विच लार्ज पार्टिकल कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल। यानी क्या हो रहा है कि इसमें हमारा क्या हो रहा है कि हमारा लार्ज जो पार्टिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, स्मॉल पार्टिकल में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज साइड रिएक्शन, यानी कि इस नियम को हम क्या कहते हैं, साइड रिएक्शन। तो याद रखिएगा साइड रिएक्शन होता क्या है, ये दो नंबर में क्या होता है, पूछता है, 2 मार्क्स में क्या होता है, पूछता है। तो याद रखिएगा कि साइड रिएक्शन क्या होता है। तो साइड रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज पार्टिकल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल पार्टिकल में। तो आपको अगर 2 नंबर में पूछता है एग्जाम में तो क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, साइड रिडक्शन या प्रोसेस या फेनोमेना इन विच लार्ज पार्टिकल कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइड रिडक्शन। इट इज आल्सो नोन एज साइड रिडक्शन। यहाँ पे फिगर भी बना देंगे तो फिगर का बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि लार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे लिख लेंगे लार्ज पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्मॉल, यानी कि लार्ज पार्टिकल हमारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। इसी हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइड रिडक्शन। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइड रिडक्शन, या फिर बोलते हैं ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में दोनों तरीके से पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है और आपके साइड एप्लीकेशन भी पूछ सकता है, या फिर यूज पूछ सकता है। तो आपको यही लिखना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइड रिडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे समझते हैं क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ साइड रिडक्शन या ऑब्जेक्टिव ऑफ साइड रिडक्शन। तो पहला क्या होता है, ये सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। सॉल्युबिलिटी क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। कैसे बढ़ाता है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 बीकर लिया, ठीक है, दोनों में क्या है, वाटर है। तो पहला हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने 2 सॉल्यूशन लिया, ए लिया और बी लिया। तो यहाँ पे अगर हम लार्ज पार्टिकल को डालते हैं, यानी कि ए में हम क्या कर दिए, लार्ज पार्टिकल जो हमारा था उसको हमने इसमें डिजोल्व कर दिया। इसमें क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। तो हमारा क्या फायदा, यानी कि साइड रिएक्शन करने का क्या फायदा। तो क्या फायदा, पहला फायदा ये है कि हम जब लार्ज पार्टिकल को डालेंगे तो उसका जो डिसोल्यूशन सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगा, बहुत लो होगा कंपेयर टू स्मॉल पार्टिकल के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 बीकर लिया, ए बीकर और बी बीकर, दोनों में क्या है, आपका वाटर है, और वाटर में एक में हमने क्या किया, लार्ज पार्टिकल डाल दिया, एक में आपका स्मॉल पार्टिकल डाल दिया। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, तो किसकी होगी, स्मॉल पार्टिकल की। दूसरा क्या हो जाता है कि जो हमारा ड्रग है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ये एक ड्रग है, दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे एक टेबलेट है। तो ये क्या है, ये स्मॉल पार्टिकल से ही तो मिलकर बने होंगे, कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा, पहले सॉलिड होगा, इसको हम क्या किए होंगे, साइड रिडक्शन से इसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किए होंगे,
और ये क्या है हमारा, ये भी क्या एक सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। तो इन दोनों को यानी कि हम यूज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जर्व कौन होगा, ये। तो ड्रग का जो ऑब्जर्व होता है उसको भी क्या करते हैं, इंक्रीज करता है स्मॉल पार्टिकल। तो साइड रिएक्शन का पहला फायदा ये है, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। दूसरा फायदा क्या है कि ये क्या करता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी कि अगर यहाँ पे हम इसको यूज करें, यानी कि इसको समझ लीजिए, इसको हम क्या करें, यहाँ पे लगाएं, ठीक है, हैंड पे लगाते हैं और इसमें से निकाल के लगाते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जर्व कौन होगा, सबसे पहले ये आपका ऑब्जर्व हुआ। क्यों ये पहले ऑब्जर्व हुआ, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है बहुत ही स्मॉल होता है। तो साइड रिएक्शन का दूसरा फायदा ये है कि बहुत ही जल्दी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तीसरा क्या है कि ये जो है आपका बहुत जल्दी काम करता है, यानी वर्क भी क्या करता है, बहुत जल्दी करता है। जैसे मान लीजिए आपका सिरप हो गया, सिरप में भी क्या होता है, सस्पेंशन होता है। तो सस्पेंशन में कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट होते हैं, यानी कि सॉलिड पार्टिकल होता है, और आपके इसमें भी क्या है, सॉलिड पार्टिकल है। तो इसको अगर हम खाते हैं और सिरप को पीते हैं तो सबसे पहले ऑब्जर्व हमारे बॉडी में कौन होगा, सिरप होगा। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत ही क्या है, छोटे हैं, ठीक है। तो आइए अब इसको हम देखते हैं कैसे आपको लिखना। अब ये क्या करता है, पहला टू इंक्रीज द रेट ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे जैसे हमारा स्मॉल पार्टिकल हुआ वैसे वैसे हमारा सोल्यूशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। टू अलाउ रैपिड पेनिट्रेट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि ये क्या करता है, ऑब्जॉर्व करने में बहुत ही जल्दी होता है। टू गेट ऑफ द यूनिफॉर्म पाउडर टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो स्मॉल पार्टिकल है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक लार्ज पार्टिकल लिया था कि स्मॉल पार्टिकल, तो ये जल्दी ऑब्जॉर्व होगा कंपेयर टू लार्ज पार्टिकल। तो ये क्या होता है, पाउडर फॉर्म में जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाता है, ठीक है। टू इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी, ये क्या करता है, ये ड्रग का सॉल्युबिलिटी जो है उसको क्या करे, इंप्रूव कर देता है। क्या करता है, इंप्रूव। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल्स ए और बी को समझा। अब हम बात करने वाले हैं आपका मैकेनिज्म ऑफ साइड रिएक्शन। क्या बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ साइड रिएक्शन, यानी कि साइड रिएक्शन होता क्या है। मैकेनिज्म की बात की जाए तो याद रखिएगा साइड रिएक्शन क्या होता है, यानी कैसे साइड रिएक्शन करते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, कितने नियम होते हैं साइड रिएक्शन के लिए। तो हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ साइड रिएक्शन। अब देखिए जो मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म क्या होता है, आपका कटिंग होता है। पहला मैकेनिज्म क्या होगा, कटिंग होगा। दूसरा क्या होता है, एटरीशन होता है। तीसरा क्या होता है, कंप्रेशन होता है। चौथा आपका इम्पैक्ट होता है। पांचवा क्या होता है आपका, कंप्रेशन एंड इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से आपके जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर में। 3 क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, आपको कटिंग मिल भी पढ़ना है, फ्लूइड एनर्जी मिल भी पढ़ना है, रोलर मिल भी पढ़ना है और हैमर मिल भी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल याद करने के लिए मैकेनिज्म अगर आपको याद हो जाता है तो सबका प्रिंसिपल भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कटिंग क्या होता है। देखिए कटिंग का एक प्रोसेस होता है कि इसमें क्या होता है कटिंग में, कि जैसे मान लीजिए कोई लार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये लार्ज पार्टिकल है, तो इसको क्या करें, ब्लेड यानी शार्प ब्लेड, ऐसे ब्लेड लगा है, ठीक है। तो ये समझ लिए ब्लेड लगा, तो ये ब्लेड क्या रोटेट हुआ, ऐसे ऐसे रोटेट हुआ। जब रोटेट हुआ तो ये आपका क्या होगा, जो लार्ज पार्टिकल है वो क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो होता है आपका कटिंग का क्या होता है, इन दिस मेथड द ड्रग मटेरियल इज कट बाई शार्प ब्लेड, यानी कि शार्प ब्लेड के द्वारा क्या होता है, जो लार्ज मटेरियल होता है उसको काट के हम स्मॉल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आपका एट्रीशन क्या होता है, तो एट्रीशन में क्या होता है कि जो आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, मैकेनिज्म, कटिंग हो गया, एट्रीशन हो गया और कंप्रेशन हो गया, इम्पैक्ट हो गया और कंबाइन इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, यानी कि क्या होता है, इम्पैक्ट भी होता है और एट्रीशन भी होता है। इसके एग्जांपल देख लेंगे हम। क्या होता है, कटिंग के कटर मिल हो गया, एट्रीशन क्या होगा, फ्लूइड एनर्जी मिल हो गया और कंप्रेशन क्या हो जाएगा, रोलर मिल हो जाएगा, इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, हैमर मिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कटिंग हमने कहा कि इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द ड्रग मटेरियल इज कट बाय शार्प प्लेट, यानी कि शार्प प्लेट के थ्रू, यानी मान लीजिए कि कोई मशीन है, उसमें क्या होगा, लार्ज पार्टिकल को हम डालेंगे और उसमें ब्लेड जो होगा ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। रोटेट करने के कारण क्या होगा, जो आपके मटेरियल है वो कट के छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कटिंग। इसका एग्जाम्पल क्या है, कटर मिल हो जाएगा। उसके बाद क्या आपका एट्रीशन क्या होता है, तो इसको समझते हैं। देखिए एट्रीशन क्या होता है, इन दिस मेथड द ड्रग मटेरियल इज डाउन बाई रबिंग एक्शन, यानी कि रबिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई ड्रग पार्टिकल डाल दिए, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या होता है, रबिंग में क्या होता है, कोई लार्ज पार्टिकल है उसको हम क्या करते हैं, रबिंग के थ्रू, रबिंग एक्शन के थ्रू क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल कन्वर्ट। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, लार्ज पार्टिकल, इसको हम क्या करें, रबिंग यानी घर्षण करेंगे। तो यहाँ पे घर्षण करेंगे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, जो हमारा ये लार्ज पार्टिकल, ये देखिए क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि एट्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, ऐसे घर्षण करेंगे, ठीक है, ऐसे घर्षण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लार्ज जो पार्टिकल है वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रबिंग बोलते हैं। रबिंग मतलब रगड़ना, क्या होता है, रगड़ना। जैसे हमने लार्ज पार्टिकल को रगड़ा तो क्या हो, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया। कंप्रेशन में क्या होता है, इसका एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक है। तो
जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो मशीनरी है, जो मिल है, हमको आगे पढ़ना है, तो आपको प्रिंसिपल याद करने में बहुत हेल्प करेगा, इसीलिए आप इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन का मतलब प्रेशर देना, क्या होना? प्रेशर देना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द ड्रग मटेरियल इज क्रश बाई अप्लीकेशन बाई प्रेशर, यानी कि मान लीजिए कोई भी ये लार्ज पार्टिकल हो गया, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले वाले में ऐसे घर्षण ऐसे घर्षण कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रेशर, यानी कि जैसे मान लीजिए ये है, हम यहाँ पे बल अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बल अप्लाई कर, तो ये जो लार्ज पार्टिकल है, तो इसमें हम जब बल अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को बोलते हैं कंप्रेशन, यानी कि ये जो काम करता है वो किस पे काम करता है, ये काम करता है आपके प्रेशर पे, क्या करता है, किस पे काम करता है, प्रेशर पे काम करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंप्रेशन हो गया। उसके बाद आपका क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, रोलर मिल। ठीक है, और देखिए इम्पैक्ट का मतलब होता है कि किसी बाहरी बल से, यानी कोई बल दे देता है, समझ लिए सेम टू सेम जो प्रेशर का बल था, उसी एग्जांपल समझ लिए कि जैसे हम क्या करेंगे, इस पे बल लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इस छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या होता है, आपका इम्पैक्ट हो गया। तो द ड्रग मटेरियल कन्वर्ट इनटू स्मॉलर पार्टिकल एनी टाइप ऑफ इम्पैक्ट, यानी किसी भी इम्पैक्ट के थ्रू अगर हमारा लार्ज पार्टिकल है वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं इम्पैक्ट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हैमर मिल। उसके बाद क्या है आपका पांचवा, कंबाइन इम्पैक्ट एंड इटरेशन, यानी कि क्या होगा आपका, कंबाइन इम्पैक्ट का भी प्रिंसिपल काम करेगा और इटरेशन भी काम करेगा, यानी कि ऐसा मशीन जिसमें इम्पैक्ट भी काम करता है और इटरेशन भी काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइन इम्पैक्ट एंड इटरेशन। और ये क्या होगा, एग्जांपल बाल मिल, ये आपको पढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, हैमर मिल है, रोलर मिल है और बाल मिल है, क्योंकि तीनों में से एक 7 नंबर में और एक 10 नंबर में पूछता है, तो इसको आप याद कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हम क्या देखें। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा आपका साइज रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ साइज रिडक्शन, ऑब्जेक्टिव क्या होता है या यूज क्या होता है, इसको हम बोलते हैं। तीसरा हमने क्या है, मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, यानी कि मैकेनिज्म क्या होता है, तो मैकेनिज्म हमारे 5 थे, पांचों मैकेनिज्म याद करना है और आपको एग्जाम्पल याद करना है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ना है हमें, अब पढ़ना है थ्योरी ऑफ साइड रिडक्शन, यानी कि कितने थ्योरी है साइड रिडक्शन के, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो एक्टिव के एग्जाम में आएगा और अदर यूनिवर्सिटी। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।